नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया को चाइना प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए, कैसे इंडिया चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकता है, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया के काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि चाइना और इंडिया के बीच इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सिचुएशंस क्या हैं। 2018 का जो ईयर था उसमें चाइना ने जो इंडिया को एक्सपोर्ट किया वो अराउंड 74.72 बिलियन डॉलर के आसपास था, और इंडिया ने जो चाइना को एक्सपोर्ट किया वो अराउंड 17.42 बिलियन डॉलर के आसपास था। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अनबैलेंस ट्रेड है। यहाँ लगभग 57 बिलियन डॉलर का फ़र्क है इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया और चाइना ने जो एक्सपोर्ट किया उन दोनों में। दोस्तों इसी चीज़ को यहाँ ट्रेड डेफिसिट कहा गया है। ये चीज़ अच्छा नहीं है होना, क्योंकि हर कोई कंट्री यही चाहती है कि ट्रेड डेफिसिट कम से कम हो। यहाँ पे लगभग 57 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में। इससे साफ साफ पता चलता है कि चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है इंडिया को और इंडिया चाइना पे डिपेंड है। अगर चाइना किसी प्रोडक्ट पे प्राइस बढ़ा देती है तो वो प्राइस इंडिया को पे करना पड़ेगा, और अगर सेम टाइम पे दोनों कंट्री ने अपने ट्रेड को 50% कम कर दिया तो यहाँ इंडिया को कम लॉस होगा और चाइना को ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि चाइना जो 74 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था इंडिया को, उसे 50% कम कर देने के बाद 37 बिलियन डॉलर का उसे यहाँ लॉस होगा। और इंडिया जो सिर्फ 18 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था चाइना को, उसे सिर्फ और सिर्फ 9 बिलियन डॉलर का यहाँ लॉस होगा। दोस्तों यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि इंडिया को कम लॉस होगा और चाइना को भारी मात्रा में नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए इंडिया को फोकस करना जरूरी है कि कैसे इंडिया को चाइना के इंपोर्ट को कम करना चाहिए और कैसे इंडिया इन प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है। दोस्तों अगर इसे सॉल्यूशन के तौर पे देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही एक सॉल्यूशन आएगा कि क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट चाइना के इंपोर्ट्स पे बैन लगा देती है। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री किसी इंडिविजुअल कंट्री पे चुन के उनके ट्रेड पे बिना किसी रीज़न के बैन नहीं लगा सकती, चाहे उनके बीच में कोई मिलिट्री कन्फ्लिक्ट ही क्यों नहीं चल रहा हो। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाइना के इंपोर्ट्स पे बैन भी लगा दे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो 57 बिलियन डॉलर का जो चाइना से प्रोडक्ट आ रहा था इंडिया में वो कहाँ से आएगा। दोस्तों यहाँ पे बैन कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है रिप्लेस करना। इसमें लोग कहेंगे कि रिप्लेस करने के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दो। सुनने में भी अच्छा लगता है और ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये सोचिए कि 74 बिलियन डॉलर का जो प्रोडक्ट चाइना से आता था वो अब कहाँ से आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में इतने सारे प्रोडक्ट एक ही दिन में बन जाएंगे, क्योंकि इतनी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है इंडिया में जिससे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जा सके। यहाँ एक ही रियलिस्टिक सॉल्यूशन है दोस्तों कि धीरे धीरे चाइना के इंपोर्ट्स को दूसरे देशों के इंपोर्ट्स से रिप्लेस कर दिया जाए। डाटा के अकॉर्डिंग हम अगर ब्रेक डाउन करें कि इंडिया कौन कौन सी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करता है, तो ज़्यादातर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ही होंगे। इसमें आपके सारे सेल फोन, वॉशिंग मशीन और टीवी होंगे। दोस्तों इनको रिप्लेस करने के लिए हमें दूसरे कंट्रीज़ की तरफ ध्यान देना होगा, और वो कंट्रीज़ है जो इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं वो है जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज़। ये कंट्रीज़ हमें ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकती है और इन प्रोडक्ट्स को हम मेड इन चाइना प्रोडक्ट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं ये अब बताना चाहूँगा आपको, और ये जो सारा इनिशिएटिव है मेड इन चाइना प्रोडक्ट को मेड इन साउथ कोरिया, मेड इन जर्मनी और मेड इन जापान प्रोडक्ट में रिप्लेस करने का, ये सारा इनिशिएटिव कंपनीज और ट्रेडर्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना ही कुछ गवर्नमेंट कर सकती है और ना ही हम एज कंज्यूमर्स कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 80 से 90% मार्केट चाइनीज़ प्रोडक्ट से भरा हुआ है। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि हम कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदें मार्केट से।
दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे? और इसके लिए कंपनीज और ट्रेडर्स को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि हम एज अ कंज्यूमर्स ये माइंड नहीं करेंगे कि हमें थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और इसके बदले हमें मेड इन चाइना प्रोडक्ट की जगह मेड इन कोरिया, मेड इन जर्मनी या मेड इन जापान प्रोडक्ट मिल जाए। दोस्तों एज अ कंज्यूमर एंड एज अ सिटीजन हम ये कोशिश करेंगे कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए और हमें कंपनीज और ट्रेडर्स को प्रेशराइज करना चाहिए कि अगर वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम उनसे सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये एक लेवल तक ही सीमित है। इसकी एक लिमिट है कि हम ये कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं हम अपने नेसेसिटी की, कि हमारी नेसेसिटी क्या है। अगर हम ये सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, क्योंकि ये सामान हमारे ज़रूरतमंदों में से एक है। दोस्तों ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं एडवाइस देना चाहूँगा कंपनीज और ट्रेडर्स को कि अपने दुकान के आगे एक बोर्ड लगा लें और उस बोर्ड पे लिखना चाहिए कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं बेचते और यहाँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। लोगों की भीड़ सी लग जाएगी, लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये प्रैक्टिकली ज़्यादा पॉसिबल होगा। और गवर्नमेंट को जितना हो सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए ताकि इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस सजेशन को लोगों तक शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो।